नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग चालू करने वाला है चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो आज आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस बनेंगे इधर से ही, ठीक है बेटा। और आपको इस वीडियो को फोकस देख के देखना है। और आज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा जहां से बोर्ड में सवाल बनते हैं। ये पूरा एनसीईआरटी बेस है, सो ये करना इतना काफी होगा, लेकिन आप पूरा दिल लगा के अगर ये वीडियो देखोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इस चैप्टर का वेटेज लगभग 5 मार्क्स है या फिर 6 मार्क्स होता है, थोड़े अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, पहला चीज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें एसिड क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं एसिड क्या होता है। कभी नींबू चाटा है? सो नींबू चाटा है, कैसा लगता है? खट्टा एकदम, हाँ हाँ खट्टा खट्टा, उसको बोलते हैं हम एसिड। एसिड क्या होता है बेटा? सार इन टेस्ट। क्या होता है बेटा? सार इन टेस्ट। और ये एसिड होता है ना, वो H+ आयन देता है। क्या देता है बेटा? H+ आयन, याद रखना, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, एसिड इज सब्सटेंस दैट कंटेन हाइड्रोजन। सो एसिड के अंदर क्या होता है बेटा? H+ आयन बोला था, जो कि हो गया हाइड्रोजन। एंड कैन डोनेट प्रोटॉन, मतलब H+ आयन, जो कि मैंने बता दिया है अदर सब्सटेंस में, ठीक। अब देखो, अब ये एक सोल्यूशन है, इसके अंदर इतना सा बेटा क्या है? एसिड। ये है लिटमस पेपर। इस पेपर को क्या बोलते हैं बेटा हम? लिटमस पेपर, ठीक है। सो ये ब्लू कलर का था। क्या था बेटा? ब्लू कलर का लिटमस पेपर। जब हमने एसिड में डाला, किस में डाला? एसिड में। सो ब्लू से क्या हो गया? वो रेड हो गया। क्या हो गया? ब्लू से रेड। सो कुछ बच्चे फ्री फायर खेलते होंगे, ओके, BR रैंक मैच बोल के, ठीक है, BR। सो इसे B और R से याद रखना, ठीक है, BR रैंक मैच से याद रखना, जो कि गेम्स में होता है। सो ब्लू, B से ब्लू लिटमस पेपर को किससे कर रहा है? एसिड में रेड। सो एसिड में लिटमस पेपर क्या हो रहा है? ब्लू से रेड। BR रैंक मैच से याद रखना। और बेस में क्या होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करूंगा। एसिड्स में क्या हो रहा है? ब्लू लिटमस पेपर किस में हो रहा है? रेड में हो रहा है। अब देखो ध्यान से इधर, एसिड्स कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब इसका एग्जांपल देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड। क्या है बेटा? ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, स्टमक में एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो देखो इधर, बिसाइड्स दिस स्ट्रॉन्ग एसिड्स फाउंड इन अ स्टमक, हमारे स्टमक में भी होता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब हमारा बॉडी रहता है ना, वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटा लैक्टिक एसिड। सो आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगा वो आज सब आपको बताऊंगा। मैं चैप्टर शुरू करने से पहले बता देता हूँ, इंडिकेटर से एक सवाल बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा। इंडिकेटर से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। आ जाओ, आगे आ जाओ, बताऊंगा कहाँ कहाँ से आएगा, टेंशन मत लो, ध्यान से खाली लेक्चर देखते रहो, चीजें समझते रहो, ठीक है। अब अगला आ जाता है बेस। अब देखो, एसिड H+ आयन दे रहा है, देखो इधर ध्यान से, एसिड H+ आयन दे रहा है। बेस क्या देगा? बेस OH- आयंस। क्या देगा बेटा? OH- आयन। अब देखो ध्यान से, व्हाट इज एन बेस? बेस, कभी अपने साबुन खाया है? साबुन मतलब बचपन में मम्मी नहलाती मुंह में साबुन चला गया, कैसा लगता है? बिटर बिटर बिटर, कड़वा लगता है, कड़वा। सो बेस क्या होता है? बिटर इन टेस्ट। क्या होता है बेटा? बिटर इन टेस्ट। आप लोग बोल रहे होंगे सर हमने बचपन में बहुत सारा निरमा खाया है, निरमा निरमा निरमा। चलो आ जाएगा, ध्यान से देखो। सो जो बेस है इज बिटर इन टेस्ट। क्या है बेटा? कड़वा है टेस्ट में। क्या है? कड़वा, ठीक है। एंड स्लिपरी और सोपी, बोला ना साबुन में होता है, ठीक है बेटा। दे कैन चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। याद है एसिड में मैंने क्या बताया था? BR रैंक मैच, B से ब्लू, ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है वो? रेड। अब क्या होता है बेस में? इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस होगा उसमें क्या हो जाएगा? RB। क्या हो जाएगा? RB। रेड लिटमस को क्या कर देगा वो? ब्लू। तो अगर आपको बेस याद नहीं रह रहा है ना, तो RBC पता है ना? RBC टीम, ओके, क्रिकेट टीम होती है, ठीक है। हम तो मुंबई इंडियंस वाले, सो RBC क्रिकेट टीम है, तो ध्यान से देखना बेस। RBC थोड़ा बेसिक है, ओके, मैं ऐसा गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। RBC क्या है? बेसिक है, सो इसको याद रखना, RBC। C को इग्नोर कर दो, R मतलब रेड, रेड से क्या हो रहा है? लिटमस पेपर ब्लू। सो ये लिटमस पेपर है, इसको जब हमने बेस में डाला,
ये रेड लिटमस को किस में टर्न कर रहा है बेटा, ब्लू में। सो इधर देखो रेड लिटमस टू ब्लू, और ये कौन से आयन रिलीज कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। किसको बोलते हैं, जब हम OH माइनस बोलते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सो जब पानी में मिलाया जाता है सो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है, और एसिड क्या रिलीज कर रहा है, H+ आयन। बस इतना कंफ्यूजन मत करना, आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आगे जितने भी फॉर्मूलाज बनेंगे उधर, ठीक है। अब देखो बेसिक सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू याद है, RBC से याद रखना, रेड से क्या टर्न कर रहा है, ब्लू, C हटा दो, ठीक है, और RBC बेसिक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सो रेड लिटमस को ब्लू बना रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं हम बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, हाइड्रोक्साइड। लास्ट में क्या है, OH माइनस, क्या है बेटा, OH माइनस। सो ये बेसिक हो गया, क्या है ये, बेसिक, इसको स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलते हैं, ठीक है। सो OH माइनस बेसिक हो गया, अगर ये नेगेटिव है तो Na क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो Na प्लस OH माइनस, ये है बेस का एग्जाम्पल बेटा, आ जाओ, ठीक है। अब अगला आ जाता है व्हाट आर अल्कलीज, क्या है बेटा, अल्कलीज। अल्कलीज मतलब क्या, ऐसे बेस जो पानी में मिल जाते हैं, क्या होता है, पानी में मिल जाते हैं। अभी मम्मी को कभी ये सब यूज करते हुए देखा होगा, पानी के अंदर डाल के मिक्स करके टाइल्स साफ करते हुए, ठीक है बेटा। सो ये अल्कलीज होते हैं, बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल रहे हैं इसे हम बोलते हैं अल्कलीज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं ये सारे, ठीक है बेटा। अब देखो पहला अल्कली है जो कि बेस है, अल्कली मतलब बेस नहीं है बेटा, मोस्टली खाली वो मिल जाता है पानी में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, लास्ट में OH है तो बेस है, मोस्टली आता है OH माइनस Na प्लस। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका एक एग्जांपल है। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में OH माइनस है, K प्लस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, ठीक है। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो, लास्ट में OH माइनस Ca प्लस, ठीक है, ये सारे अल्कली होते हैं। अब आप जो देख रहे हो ना ये सब, इसको लिख लेना, लिख देना, ये आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी में गो थ्रू कर लेना, सारी चीजें आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। शॉर्ट नोट्स बनाया करो। अब एक काम करते हैं, ये पढ़ने से पहले इंडिकेटर के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे अभी। एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे जान दो, और 1 मिनट। आप इंडिकेटर 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 का कॉलम किधर चला गया, बस 1 सेकेंड देना बेटा। इंडिकेटर, अब देखो, अब हम समझेंगे इंडिकेटर के बारे में, क्या बेटा, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है, अभी आपको इसको याद रखना है तो एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो। अभी आपके माता पिताजी है, वो आपके कभी भी, आपके कोई भी दोस्त, मान लो कोई भी दोस्त है, आप मान लो राहुल है, आपका दोस्त है रोहन, ठीक है। सो आप अपने दोस्त को घर लाते हो तो आपके माता पिता क्या करते हैं, डिटेक्ट उसका नेचर, बच्चा स्वभाव में कैसा है, बोलेंगे ना कि तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा था, ठीक है। तो क्या करते हो, डिटेक्ट करते हैं नेचर को। सो इंडिकेटर आपके माता पिता जी जैसे होते हैं, क्या होते हैं, माता पिता के जैसे, ठीक है बेटा। वो क्या करते हैं, डिटेक्ट नेचर, क्या डिटेक्ट करते हैं, नेचर। उधर तो आपके दोस्त का नेचर डिटेक्ट किया था, लेकिन हम यहाँ केमिकल का नेचर डिटेक्ट करेंगे ये वाले इंडिकेटर की मदद से। सो डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल, उसको एक बार रीड कर लो। इंडिकेटर क्या है, दोस केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प्स टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ अदर केमिकल, ठीक है। अब इसका एग्जांपल एक और है, ले लो इधर, लिटमस पेपर वगैरह सब बहुत सारी चीजें, इसमें लिटमस सोल्यूशन लिखा गया है, ये लिटमस सोल्यूशन इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इधर एक आ जाओ, यहाँ से बोर्ड में सवाल बनेगा आपके 2026 के पेपर में, इस टेबल से एक सवाल बन सकता है, ठीक है, चांसेस है बनने के, 90% चांसेस है, ठीक है। ये सारे इंडिकेटर है, ओके बेटा। अब देखो अभी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई ट्रिक से करता हूँ, बाद में आप इसे एक बार रीड कर लेना, ओके। सो इधर एक आज, ठीक है बेटा। अब इसमें एक ट्रिक से याद रखना है, पहले बेस टू एसिड होगा, क्या होगा ये बेटा, बेस से एसिड, ऐसा याद करेंगे, ठीक है, बेस से एसिड। अब इसमें एक ट्रिक आ जाता है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न मेयर, ठीक है बेटा।
आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। लेबर होता है, वो पॉपकॉर्न ट्राई करते हैं किसके साथ बेटा, मेयर के साथ। ये ट्रिक्स आपको याद हो जाना चाहिए। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न मेयर, इससे आपका पूरा काम हो जाएगा। देखो एल क्या होता है बेटा, लिटमस। क्या होता है, लिटमस, लिटमस पेपर। अब बेस में क्या होगा, ब्लू। क्या था बेटा, ब्लू। एसिड में क्या हो जाएगा ये बेटा, रेड। क्या हो जाएगा, रेड। अब आता है टी, टी फॉर क्या हो गया, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी अब क्या हो गया, एसिड में, सॉरी बेस में रेड। बेस में क्या हो जाएगा बेटा, रेड, और एसिड में येलो। क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है, अगला आता है पॉपकॉर्न। पी से आ गया फिनोल्फ्थेलिन। अभी करवा दूंगा, नहीं हो रहा है तो आगे ये कॉलम पूरा रीड करवा दूंगा। फिनोल्फ्थेलिन, क्या बोलते हैं इसे बेटा, फिनोल्फ्थेलिन। पिंक से क्या होगा ये, पिंक से कलरलेस। क्या हो जाएगा बेटा, कलरलेस। और लास्ट में आ जाता है मेयर वाला, एम से मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, येलो, येलो होगा किधर बेटा, बेस में, येलो से रेड। ठीक है, इसको फटाफट से एक बार लिख लो। चलो आ जाओ, अब इसके बाद चेक कर लेते हैं। इस कॉलम एक बार रीड कर लेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखो ये पूरा कॉलम इधर है, ध्यान से देखो। लिटमस था, ठीक है, एसिड में रेड, बेस में ब्लू। ठीक है, लिटमस ऊपर के दो कॉलम देख लेना। अब अगला देखो टर्मरिक। टर्मरिक बेस में क्या बोला था मैंने, रेड, एसिड में येलो। नो चेंज मतलब क्या है, येलो, हल्दी पीला ही तो होता है बेटा। फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन बेस में क्या बताया था, पिंक, एसिड में कलरलेस। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज। अब इसमें बेस में क्या बताया था, येलो, एसिड में रेड। ठीक है, ऐसा करके आप वो ट्रिक से याद रख सकते हैं या फिर ये पूरा कॉलम कर सकते हैं, पर ये कॉलम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाओ अगला देखते हैं। एक सेकेंड, अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर सीखने से पहले अब पीछे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस निपटाते हैं इसके। अब समझ ही गए तो क्वेश्चंस भी निपटा लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, अब देखो ध्यान से सवाल देखो। सीबीएसई 2023 का सवाल है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड टर्न फिनोल्फ्थेलिन सॉल्यूशन पिंक। क्या बता रहे हो, फिनोल्फ्थेलिन सॉल्यूशन पिंक। सो इसको कैसे याद रखना, पॉपकॉर्न से याद रखना। ठीक है बेटा, फिनोल्फ्थेलिन पिंक कब हो रहा है, ये बेस में। कब हो रहा है बेटा, बेस। सो बेस वाला कंपाउंड कौन सा है, देखो इधर ध्यान से, CH3COH, एसिटिक एसिड। ये तो एसिड है बेटा, नहीं, ये एक बेस है, ये एसिड है। तो आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 होगा आंसर। ठीक है, सो पिंक मतलब बेस, ये दो हो सकता है। अगला है द एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें ब्लू से क्या हो रहा है, रेड। सो ये Br हो रहा है। तो ये किस में हो रहा है बेटा, एसिड में। याद है Br रैंक मैच बताया था मैंने, एसिड में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल एडेड इन एक्सेस विल रिवर्स द चेंज। अब क्या हो गया, इसका चेंज रिवर्स हो सकता है। सो रेड से ब्लू हो सकता है। सो रेड से ब्लू कब होता है, याद है RBC बताया था, रेड से ब्लू, रेड से ब्लू कब होता है, कब बेस होता है तब। क्या होता है बेटा, बेस। सो इधर देखना कहीं लेमन जूस तो एसिड है, एक याद रखना लेमन जूस में एक सवाल आ जाता है, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी, सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है बेटा, सिट्रिक एसिड, ये एक इंपॉर्टेंट है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है बेटा, एक मिनट तो लेमन लिख दूं, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी थोड़े स्टेट्स में। ठीक है, और विनेगर में क्या होता है बेटा, एसिटिक एसिड। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, और टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। ये 3 इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। अब देखो सिट्रिक, लेमन तो एसिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, सो ये क्या हो गया, बेस। यही ऑप्शन 2 राइट है। ठीक है, विनेगर नहीं जिसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, कैल्शियम सल्फेट नहीं, ये भी एसिड है। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ये है आपका होमवर्क बेटा। ठीक है, इसको होमवर्क में निपटा लेना। एक सेकेंड, ये होमवर्क, इसको होमवर्क में निपटा लेना। ठीक है, चलो आ जाओ अब नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड, मैक्सिमम पेज चला गया।
आ जाओ, अब आ जाओ। अब हम समझेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या समझेंगे बेटा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में इधर से भी सवाल पूछा जाता है। सो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट। अब देखो ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्टरी, अब इसको एक कहानी से याद रखना, एक ट्रिक बताता हूँ। देखो ऑल फैक्ट्री, ठीक है, तो ये क्या है बेटा? फैक्ट्री। एक सेकेंड इसको इरेज कर दूं। देखो ऑल फैक्ट्री, जब फैक्ट्री आता है ना तो हमेशा आता है स्मेल। सो ये मान लो फैक्ट्री है, ठीक है बेटा, फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में क्या आ रहा है? स्मेल। क्या आता है बेटा? फैक्ट्री में स्मेल ही आता है ना। हाँ, परफ्यूम का स्मेल थोड़ी है, गंदी स्मेल आएगी, ठीक है। फैक्ट्री में स्मेल आ रहा है। अब ये फैक्ट्री था ना, ये वेनिला का था। क्या था बेटा? वेनिला। तो अब एक कहानी सुनो। ये था हमारा मुन्ना बेटा, इसको खाना था वेनिला, तो ये गया फैक्ट्री में, और फैक्ट्री का नाम था ऑल फैक्ट्री, ठीक है बेटा। अब इस फैक्ट्री में उसने क्या लिया? वेनिला। क्या लिया बेटा? वेनिला। वेनिला आइसक्रीम लिया। अब क्या हुआ? वेनिला आइसक्रीम था, ये था उसकी वेनिला आइसक्रीम। इसके ऊपर था प्याज। क्या था बेटा? प्याज, आनियन। वेनिला के साथ क्या था बेटा? आनियन। अब उसके ऊपर लौंग, लौंग बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं क्लोव। सो क्लोव भी था, ऐसा डिजाइन बना के दिया गया। कुछ भी खाता था हमारा मुन्ना। तो ठीक है, ऑल फैक्ट्री में याद रखना, डिटेक्ट क्या करता है? स्मेल। और उसके बाद उसके अंदर क्या खाया उसने? वेनिला आइसक्रीम, जिसके ऊपर आनियन और लौंग था, जिसको बोलते हैं हम क्लोव, ठीक है। अब आ जाओ, सब समझ में आ जाओ आपको। अब देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है? सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। सो ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जब एसिड या फिर बेस में डालेंगे तो उसका स्मेल बदल जाता है, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब देखो इसका स्मेल को एक और वर्ड होता है ओडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओडर। अब देखो इसका एग्जांपल दिया गया है, इधर ध्यान से देखो, जूम कर लेता हूं। देखो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बेटा, इधर से सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है। बताया था फैक्ट्री में क्या ले रहा था? वेनिला आइसक्रीम चाट रहा था। आइसक्रीम के ऊपर प्याज, प्याज के ऊपर लवंग। ये देखो आनियन, पहला एग्जांपल। वेनिला एसेंस, याद है वेनिला आइसक्रीम बोला था। और तीसरा होता है क्लोव ऑयल, क्लोव, लवंग, लवंग, क्लोव ऑयल, ठीक है बेटा। ये तीन चीजें थी, ये तीनों चीजों के बारे में याद होना। आ जाओ अब क्वेश्चंस करते हैं। अब ये क्वेश्चंस करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाते हैं। हमेशा याद रखना, अगर आप पढ़ रहे हो ना तो पूरा चैप्टर पढ़ना और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके। चलो आ जाओ। सिलेक्ट द पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या सिलेक्ट करना है आप? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। सो फैक्ट्री में क्या बताया था? वेनिला, वेनिला के ऊपर प्याज और प्याज के ऊपर क्लोव। ये तीन चीज देखो कहाँ दिख रहा है इधर। पहले इसमें क्लोव और वेनिला, यस, क्लोव ऑयल और वेनिला एसेंस, पहले ही ऑप्शन राइट है। अगला देखो ऑनियन और हल्दी। अरे यार टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी कहाँ है? क्लोव एंड लिटमस, लिटमस पेपर की बात ही नहीं हुई, मिथाइल ऑरेंज की बात ही नहीं हुई, ठीक है। अगला देखो और विजुअली चैलेंज स्टूडेंट। विजुअली मतलब जो बच्चा देख नहीं सकता है, मतलब देख सकता है लेकिन प्रॉब्लम है विजन में, ठीक है। ही हैज टू परफॉर्म लैब टेस्ट। लैब टेस्ट करना, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब उसे क्या डिटेक्ट करना है? क्या उसमें एसिड है या नहीं। तो क्या करेगा वो? लिटमस पेपर से करेगा, हाँ, फिनोफ्थैलिन से करेगा। वो तो सारे रंग से हमें पता चल जाता है। इंडिकेटर वो होता है जो रंग बदल देता है, मतलब उसके अंदर के जो भी रहते हो, ठीक है। मतलब जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, फिनोफ्थैलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर है जो कि अपने रंग बदल देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। जैसे तुम्हारे दोस्त ने बदला था, एग्जाम के वक्त बदल देते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। सो पर वो डेफिनेशन रंग बदल देना एग्जाम में मत लिखना, तुम्हें उधर से लिखना है डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल, ठीक है। पर ये इंडिकेटर कलर चेंज करके आपको बताते हैं क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब ये वाले जो हमने पढ़े हैं ना ऑल फैक्ट्री, ये स्मेल से पता चलता है। तो जो बच्चा अगर देख नहीं सकता है तो स्मेल से ही डिटेक्ट करेगा। तो इधर कौन सा ऑप्शन है? पहला ब्लू लिटमस, नहीं। क्लोव ऑयल, ऑप्शन बी करेक्ट। थर्ड रेड कैबेज, नहीं 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 नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर सॉल्ट्स। अब नमक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। एसिड बेस हो गया, अब नमक देखो। अब नमक कब बनता है पता है? देखो अब एक फॉर्मूला बताता हूँ, उससे याद हो जाएगा। A प्लस बी इज इक्वल टू सॉल्ट, ठीक है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या बन रहा है बेटा? सॉल्ट, ठीक है। सो ये A क्या है? एसिड। B क्या है? बेस, ओके। सो देखो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सो सॉल्ट, नमक कब बनता है? जब रिएक्शन हो रहा है एसिड और बेस के साथ। आ जाओ इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। आ जाओ अगला देखो। अब हम थोड़े केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस।
जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तब क्या बन रहा है, सॉल्ट, और उसके साथ एक और चीज बनता है जिसे हम बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं, वाटर। सो जब एसिड और बेस रिएक्ट कर तो क्या बना है, सॉल्ट और वाटर। चलो आज एक एग्जांपल देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया है। एक सेकेंड जूम कर लूँ, एक सेकेंड, और आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। सो देखो NaOH, ये क्या है बेटा, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलते हैं इसे, बेस, ठीक है। प्लस HCl, ये क्या होता है बेटा, एसिड, ठीक है। अब क्या हो रहा है इन दोनों के रिएक्शन में, Na था वो किसके पास जा रहा है, Cl, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, NaCl प्लस H इधर है, इसके पास गया H2O, वाटर। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में, मैंने आपको ये सिखाया था, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये था बेस, ये था बेटा एसिड, ठीक है। अब NaCl सॉल्ट, ये हो गया हमारा सॉल्ट, NaCl को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट, और ये हो गया बेटा हमारा वाटर। क्या हो गया ये, वाटर। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, और एक और नाम इसे बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये सवाल है ना आपके स्टेट बोर्ड में आया था, ये स्टेट बोर्ड में आया था 2025 के पेपर में, 2025 के पेपर में स्टेट बोर्ड में आया था। तो ये रिएक्शन आप याद रख लेना, बाकी के स्टेट्स में आ सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, कॉपी कर लेना। अब देखो इधर ध्यान से, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो जब एसिड, अब ये मेटल है, ये क्या है बेटा, बेस, क्या है, बेस, क्या देगा, सॉल्ट और पानी, वाटर, ठीक है बेटा। अगला है एसिड और मेटल ऑक्साइड। अब बोलोगे एसिड, एसिड कोई भी ले लो बेटा, मेटल ऑक्साइड CuO, ये क्या हो गया बेटा, मेटल ऑक्साइड, Cu कॉपर, मेटल हो गया, मेटल ऑक्साइड क्या देगा बेटा, ये सॉल्ट प्लस वाटर। बस अभी के लिए इतना ही याद रखो, समझ में आ जाएगा। अगला है एसिड मेटल कार्बोनेट, जो मेटल कार्बोनेट है ये क्या हो गया बेटा, बेस, क्या देगा, एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या देता है बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब एक चीज इधर ध्यान से देखना, कार्बोनेट इधर क्या है, कार्बोनेट, कार्बन आ गया इसके पीछे, तो इधर आ गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया। ये इंपॉर्टेंट, ये सारे रिएक्शंस कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, अदर केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो ध्यान से। अब इधर देखो वापस, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और वाटर बनता है। अब जब बेस, अब क्या लिया है बेटा, बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल क्या हो गया हमारा, एसिड, तो क्या देगा ये, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एक और, जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड भी क्या हो गया, एसिड, ये भी क्या देगा बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। आ जाओ आगे एग्जांपल्स करेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको। आ जाओ इधर आ जाओ, एक सेकेंड। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, ये तो मेटल कार्बोनेट वाला है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, चलो सब है, आगे धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ इधर देखो ध्यान से, जब एसिड, ये मेटल, जो ये मेटल है ये क्या हो गया बेटा हमारा, बेस। अगर इधर एसिड है तो जो मेटल रहेगा वो बेस, अगर इधर बेस रहता और आगे तो कुछ और रहता तो वो हो जाता है एसिड। सो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्ट बन रहा है पहली बात। अब जब मेटल आ जाता है ना तो इधर हाइड्रोजन गैस दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस। अब इधर आ जाओ ध्यान से, इसका एक एग्जांपल देख लो, जूम करो इधर, ये इस एक्टिविटी को समझ जाओ, इसके अंदर देखो ध्यान से। अब ये एक बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या है पता है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, एसिड हो गया। सो इसको बोलेंगे H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक ग्रेन्यूल था, क्या था बेटा, जिंक ग्रेन्यूल, सो Zn था। सो ये एसिड है और ये क्या हो गया, Zn बेस, तो क्या बना, ZnSO4। सो जो एक Zn था वो किसके पास गया, SO4, और बचा हमारा एक लास्ट में H2। सो जो ये हाइड्रोजन लास्ट में बचा, ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं हम पॉप साउंड। क्या बोलते हैं बेटा, याद रखना, पॉप साउंड, पॉप करके आवाज जाएगा, पॉप साउंड, ठीक है बेटा। ये देखो, और ये साउंड कब आता है, देखो जब ये रिएक्शन हो रहा था, ठीक है। सो इधर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहे थे, कैंडल जलाया, पॉप साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है।
आ जाओ, और ये सॉल्ट था, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्ट। आ जाओ, एक सेकंड, मैं मैक्सिमम पेज हो गया, अभी तो रिएक्शन लिखा है, सब समझ में आ जाएगा आपको। देखो ध्यान से, देखो Zn जिंक, ये था आपका हमारा बेटा मेटल, क्या था ये, मेटल। H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, एसिड। सो क्या हो गया, ZnSO4 प्लस H2, ये बन गया हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका पॉप साउंड आता है, क्या आता है, पॉप साउंड। तो जब भी कभी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होना है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एसिड बेस में सिखाया था, याद रखना, ओके। अगला देखो, एक और है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बेस है, क्या है, बेस। Zn जिंक, Na2ZnO2, ओके, Na2ZnO2, इससे याद रखना, प्लस H2। सो जो H2 है ना, ये गैस है और ये पॉप साउंड बनाते, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है पॉप साउंड, याद रखना, ओके बेटा। चलो आज, अभी आपको लग रहा होगा भैया हमें समझ नहीं आ रहा है, आप धीरे धीरे इस वीडियो को देखें ना, सब समझ में आ जाएगा, एक बार मन लगा के पढ़ोगे ना, सब समझ में आ जाएगा। लाइफ में एक ऐसा फेज आता है ना, जब आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, और आपको एक ऐसा टाइम आएगा जब लगेगा कि मैं इतना सब कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, डिप्रेशन वाली फेज आने लगेगा, माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तब आपको ना अपने दिमाग को कंट्रोल करना है और मेहनत करना है, आपको और पुश करना है। अभी देखो मेरा भी चैनल है, मैं भी इतने मेहनत से कंटेंट्स बना रहा हूँ, पर कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे मुझे इतने अच्छे से कंटेंट बना के मेहनत करके। पर क्या कर सकते हैं, गिव अप नहीं करना लाइफ में, आप भी गिव अप मत करना, मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है। देखते हैं कौन जीतता है इस बार, 98% लाना है, आप भी मेहनत करना, ठीक है। चलो आ जाओ, शायद से आपका 98 आने के बाद हमारा चैनल और ग्रो हो जाए। आ जाओ, अब देखो ध्यान से, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, अब आ जाता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। अब इधर देखो कार्बोनेट आया तो क्या बनना चाहिए, सॉल्ट वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनना चाहिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ध्यान से, ये है बेटा एसिड, क्या है, एसिड। अब एसिड के बाजू में जो रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, जस्ट सोचो यार, इतने देर से हम क्या कर रहे थे, एसिड के बाजू में बेस, अगर बेस है तो उसके बाजू में एसिड। सो ये हो गया मेटल कार्बोनेट बेस, क्या बन रहा है, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल देख लो, NO2CO3 HCl, ठीक है। सो जो Na था वो किसके पास गया, Cl के पास, NaCl, ठीक है, इसको सॉल्ट बोलते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 प्लस HCl, क्या बना है, NaCl H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आ जाओ, इसे कॉपी कर लो, धीरे धीरे लिख लो, समझ में आ जाएगा, ओके। ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। आ जाओ, अगला देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। अब क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो भी मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो क्या होगा वो बेटा, हमारा अभी बेस, ठीक है। सो ये है मेटल ऑक्साइड, जिसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। ध्यान से देखो, CuO कॉपर ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट किया, CuCl2, ये था हमारा सॉल्ट, क्या था बेटा, सॉल्ट और वाटर, पानी दे दिया, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको बेटा फटाफट से। आ जाओ, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे रिएक्शंस कर लेना, थोड़ा लंबा जाएगा रिएक्शंस पर, समझ लेना, ओके। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अब क्या है बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, सो ये क्या हो जाएगा हमारा अब एसिड। सो बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सॉल्ट और वाटर, सेम चीज है, खाली समझ जाओ धीरे धीरे। इसके एग्जांपल्स करके जाना, एग्जांपल्स में ज्यादा सवाल बनते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेस, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, ये रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। इसको फटाफट से कॉपी कर लो बेटा, एक सेकेंड, चलो आ जाओ, अब आ जाओ इधर। अब देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, डू एसिड एंड बेस हैव समथिंग कॉमन। पहला सवाल क्या बोल रहा है,
क्या एसिड और बेस में कुछ कॉमन है? याद मैंने बताया था, एसिड में क्या होता है H प्लस आयन, बेस में क्या होता है OH माइनस आयन। सो आयन्स है ना, दोनों में आयन्स है, तो दोनों क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इधर से ध्यान से देखो, बोथ एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइट विच मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एसिड एंड बेस बोथ प्रोड्यूस आयन्स इन वाटर सोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक और चीज, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज इधर बता देता हूँ, पढ़ लो। एसिड रिलीजेस H प्लस आयन, बेस क्या दे रहा है OH माइनस आयन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस मिक्स हो रहा है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट वाटर, या फिर सॉल्ट वाटर बन रहा है, या फिर उसकी जगह हाइड्रोजन गैस बन रहा है, और उसके साथ क्या निकल रहा है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब पानी का एक सॉल्यूशन है, जब एसिड और बेस, एसिड क्या डिसोसिएट करेगा H प्लस आयन, और बेस क्या देगा OH माइनस आयन। ठीक है, जब पानी में मिल जाएगा तब। ठीक है, आ जाओ अब आगे देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कभी भी हम किसी सॉल्यूशन को एसिडिक कब बोलेंगे, देखो एसिडिक, एसिडिक या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड कब बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा हो गया बेसिक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक कब बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कब बोलेंगे, जब एसिड ज्यादा होगा और बेस कम होगा। और स्ट्रॉन्ग बेसिक कब बोलेंगे, जब बेस ज्यादा होगा, ठीक है, और एसिड कम होगा। बस खत्म, इतना आसान सा था समझने। आ जाओ अब देखो ध्यान से, इसमें से कुछ रीड कर लेते हैं, ये एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आ जाओ ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ H, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही नहीं। ठीक है, अब समझाता हूँ। हाइड्रोनियम आयन कब बनता है, देखो ध्यान से, एसिड होता है उसके अंदर क्या होता है H प्लस आयन, क्या होता है H प्लस आयन। जब इसके साथ पानी मिलाते हैं, क्या मिक्स करते हैं, इसका थोड़ा सा पानी डाला जाता है, ठीक है, पानी वाटर, तब क्या बनता है हाइड्रोनियम गैस H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम गैस। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम गैस। ओके, सो इधर ही आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर से ध्यान से देखो क्या रिएक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, इथेनॉल नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक गैस एंड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक गैस। एसिड की तरह एसिड, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl, ये एसिड है बेटा, एसिड क्लोराइड आ गया, एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर, ये एसिड है। ये वाला आपका होमवर्क है बेटा, इसको कर लेना। ओके, आ जाओ आगे आ जाओ। अब इधर देख लो, इधर आ जाओ, ध्यान से देख लो, एक और क्वेश्चन है, ये भी CBSE का है बेटा, CBSE बोर्ड एग्जाम का है। ध्यान से देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म एज अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, अल्कली। वेल फेरिक ऑक्साइड इज नॉट। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, इसे बेटा हम अल्कली बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं ये, अल्कली। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्युबल है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली बोल रहे क्योंकि वो सॉल्युबल है। ठीक है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं बोल रहे क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। सिंपल सी बात है, देखो कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस विच इज सॉल्युबल। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, बेस जो कि सॉल्युबल है। फेरिक ऑक्साइड भी बेस है पर वो क्या है, इनसॉल्युबल है। ये लो हो गया ऑप्शन बी। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इंडिकेटर करवा दिया, ये हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब क्या होता है पता है, अब ये आ गया हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इसमें आपके देखो, इंडिकेटर तो माता पिता होते हैं जो डिटेक्ट करें नेचर को, यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपके दादा दादी आ जाते हैं। कैसे बोलो दादा दादी, अब देखो अगर आप लोग अभी क्या होता है दादा दादी, अब आप अपने दोस्त को लेके आते तो आपके दादा दादी आप बोलते हैं, देख तेरा दोस्त हट्टा कट्टा है, एकदम स्ट्रांग है, एकदम हट्टा कट्टा है। ठीक है, हट्टा कट्टा, और उसका नेचर भी अच्छा है। क्या है, नेचर भी अच्छा है बोलेगा। ठीक है, तो सेम चीज हो जाता है इसके साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो इसको याद रखना, आपके दादा दादी जी, ठीक है, दादी जी, इससे याद रख लेना बेटा। ठीक है, ध्यान से देखो, दो सब्सटेंस विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल, ये नेचर ऑफ केमिकल भी डिटेक्ट करते हैं और उसके साथ डिटरमाइन देयर
एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। क्या डिटरमाइन कर रहा है? क्या उसका एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ ये दोनों डिटरमाइन कर रहे हैं। जैसे आपके दादा दादी डिटरमाइन करते हैं ना, आपका दोस्त हट्टा कट्टा है तो स्ट्रेंथ उसके अंदर ज्यादा है, उनका मानना है। मोटे लोगों को बोलते ही होंगे हट्टा कट्टा है, हमारे जैसे पतलों को बोलेंगे कमजोर पड़ गया है, खाना पीना नहीं खा रहा है। ठीक है, क्या करें आप, हमारे जैसे पतलों की मजबूरी है, मटका नहीं होने से तो अच्छा ही है। ठीक है, आ जाओ इधर ध्यान से। इसका एग्जांपल है पीएच पेपर। ठीक है, सो ये पीएच पेपर रहता है ना, ये ना एसिड और बेस का स्ट्रेंथ डिफाइन करता है। ठीक है, क्या डिफाइन करता है? स्ट्रेंथ। आ जाओ, एक सेकेंड इसको कैंसिल कर देता हूं। अब देखो, ये है बेटा हमारा पीएच स्केल, इसको अब भी समझ जाओ, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, पीएच स्केल 7 न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा? 7 न्यूट्रल होता है। याद नहीं हो रहा है, मैं याद करवाता हूँ। ठीक है, 7 न्यूट्रल होता है, 0 से 6 एसिड होता है और 8 to 14 बेस होता है। अब आ जाओ इधर, ध्यान से इसको करवा देता हूँ इधर ही। देखो बेटा, पीएच स्केल ड्रॉ करना है तो एक लाइन बना देते हैं। न्यूट्रल होता है बेटा 7, इधर से शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब मैंने लिख दिया। अब जो अभी एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से सुनना, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो है क्या कोई फैन? मैं तो हूँ भाई, मेरा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर है वो। ठीक है, सो जो CR7 होता है, ठीक है, उसका रिएक्शन हमेशा कैसा रहता है? कोई भी चीज रहता है तो वो न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है बेटा? न्यूट्रल। ऐसे इसे याद रखना। ठीक है, न्यूट्रल। सो 7 है, ये दिख रहा है पीएच पेपर का 7 न्यूट्रल होता है। अभी आपको न्यूट्रल पता चल गया। सो 7 से जो नीचे रहता है ये सब एसिडिक होगा। क्या होगा बेटा? एसिडिक। और 7 से ज्यादा वो सब क्या हो गया बेटा? बेसिक। क्या आपको ये याद हुआ? फटाफट से कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बता हाँ सर भैया समझ में आ गया। बोलोगे ताता थैया, पर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है। हो गया। सो इस पीएच स्केल को पढ़ लेना, यहाँ से सवाल आता है। ठीक है बेटा, सो पीएच स्केल बेटा ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कर लेना। ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेम चीज मेरा बताया था ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है, याद है? सो इसमें एक एग्जांपल आ गया, एसिड हो गया हमारा मान लो HCl, बेस हो गया NaOH। ठीक है, सो Na किसके पास गया? Cl के पास। ये हो गया हमारा सॉल्ट प्लस वाटर, ये है OH, ये H। ठीक है, समझ में आ गया? सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है। अब इसके कुछ पॉइंट्स कर लो। जब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट क्या हो गया बेटा? न्यूट्रल, बीच में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। पर दूसरा देखो सिनेरियो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग, बेस वीक है, तो सॉल्ट क्या बन जाएगा? एसिडिक। क्या बन जाएगा? एसिडिक। लास्ट है बेसिक वाला, वीक एसिड, एसिड वीक है लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट बेसिक हो जाएगा। बस आ जाओ आगे देखते हैं। वही है पीएच स्टेटस। आज समझा देता हूँ पीएच स्केल या फिर पीएच ऑफ सॉल्ट। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, इसको भूल के भी मत छोड़ देना। ठीक है, आ जाओ। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसके सॉल्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बन रहा है? न्यूट्रल बन रहा है। और न्यूट्रल की वैल्यू क्या है? CR7। याद रखना हमारा CR7 गुरुजी, CR7 ये है बेटा हमारे न्यूट्रल। ठीक है, अब देखो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो नेचर क्या हो गया पीएच सॉल्ट का? एसिडिक। क्या हो गया? एसिडिक। और एसिडिक का पीएच क्या होगा? लेस देन 7। ठीक है, अब देखो सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, एसिड क्या है? वीक, स्ट्रॉन्ग बेस, अब ये क्या होगा? ज्यादा होगा 7 से, ग्रेटर देन 7। ओके बेटा, ठीक है, ये कुछ कीवर्ड है, कर लो। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिडिक होता है, वीक एसिड वीक बेस, बेसिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके सारे कर लेना। आ जाओ नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जितने भी मैं ये जो मेन यूजेस करवाऊंगा, जितने भी यूजेस अब यहाँ से करवाऊंगा, वहां से आपके 2026 के पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है या फिर उससे ज्यादा आ सकता है। ठीक है, 80% चांसेस है यहाँ से सवाल बनने। अब मुझे लग रहा है कॉमन सॉल्ट क्लोर अल्कली प्रोसेस, मुझे लग रहा है
मुझे लग रहा है कि आ जाएगा, तो आप कर लेना, इसे इग्नोर मत करना, ये इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपेक्ट कर लेना 2026 के पेपर में यहाँ से एक सवाल बनते हुए, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो ध्यान से, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, अब ये एक्वस सोल्यूशन क्या है बेटा, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर NaCl रहता है, क्या रहता है बेटा, NaCl, ओके, ठीक है। पहले मैं एक डेफिनेशन करवा देता हूं, ध्यान से देखो सब याद हो जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सो इसके अंदर क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर लो, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब इधर से बिजली दे दिया गया, क्या दे दिया गया, बिजली, तो क्या होगा, NaCl टूट जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो चीज होता है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। क्या होता है, एक एनोड और दूसरा होता है कैथोड। अभी याद नहीं होगा कैथोड एनोड, ठीक है, मतलब उसके चार्जेस याद नहीं होंगे। ये है कैथोड और दूसरा हो जाता है एनोड। एनोड को आनियन से याद रखना, क्या, आनियन, प्याज, प्याज खाने के बाद क्या आता है, पॉजिटिविटी, क्या आता है बेटा, पॉजिटिविटी, ऐसा याद रखना। कैथोड मतलब क्या, कैट, कैट था ना, बिल्ली। अब क्या होता है पता है, मुन्ना को बिल्ली पसंद नहीं है, तो बिल्ली जब उसके पास आता है, उसको नाखून मार के चला जाता है, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव, क्या कर रहा है उसका, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो Na+ था, जो Na+ था, ठीक है बेटा, और बाद में Cl था, दोनों डिकम्पोज हो गए, टूट गए, तो ये जो इधर था NaCl, एक सेकंड इधर लिख लो, NaCl, ठीक है, पानी में था वाटर, जब बिजली दिया, क्या दिया बेटा, इसको इरेज कर दो एक सेकंड, जब बिजली दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, इधर इधर रिएक्शन लिख देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बन गया, NaOH, एक सेकंड, NaOH2 प्लस NaOH, एक सेकंड, NaOH होगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ये पूरा रिएक्शन होगा। अब ध्यान से देखना, जब पानी के साथ निकला NaCl, सो जो Cl था क्लोरीन, ठीक है बेटा, वो कैथोड के साइड से निकलेगा, किधर से, कैथोड ने एनोड, सो जो Cl था वो एनोड के साइड से निकलेगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, Cl माइनस नेगेटिव है, ठीक है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, सो हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, ठीक है बेटा, इतना याद रख लो। अब इधर से ये रिएक्शन देख लेते हैं, इसको बैलेंस नहीं किया गया है, आप इधर देख लेना, बैलेंस रिएक्शन इधर नीचे है, ध्यान से देखो, NaCl सोडियम क्लोराइड, पानी, ठीक है, बिजली मारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन प्लस H2, क्लोरीन था Cl माइनस और H प्लस, जो क्लोरीन था वो एनोड के साइड से निकला, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव, वहां से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। और इस मेथड को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब सारे ये यूजेस करने वाले, ठीक है, ये यूजेस कर लेना, इसके एप्लीकेशन एंड यूजेस सारे करके चले आना, एग्जाम में आएगा। अब ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है बेटा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अब देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, प्योर फॉर्म में होता है, क्या होता है बेटा, प्योर फॉर्म, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना व्हाइट क्रिस्टल की तरह होता है, क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टल की तरह, ठीक है, और उसका स्मेल ही नहीं होता है, क्या होता है, स्मेल नहीं होता है। एक काम करना, अगर स्मेल नहीं होता, आपको समझ में नहीं आ रहा है, पानी लेना, पानी का स्मेल लेके देखना, आता है कुछ स्मेल, आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, सेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड ओडरलेस, ओडरलेस मतलब स्मेल नहीं आ रहा, ओके बेटा। अब ध्यान से देखो इसके यूजेस क्या है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो किधर डिटर्जेंट, साबुन, इधर यूज होगा, कॉमन सेंस लगाओ, देखो मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर बनाने में काम आता है, प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में काम आता है। एक मिनट पानी पी लेता हूँ, आप लोग कॉपी कर लो इसे। हो गया ना, चलो आ जाओ, क्या बताओ, प्यास लग जाती है पढ़ाते पढ़ाते। अब देखो आ जाओ, अब अगला देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, इसको थोड़ा इस साइड कर देता हूँ, आ जाओ, देखो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन, अब इसमें हमें सारे यूजेस करना है, यूजेस है ना जितने भी ये करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लेना, क्या बेटा,
1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो लो, जितने भी यूजेस करूंगा सारे यूजेस कर लेना। पहला यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन क्यों यूज होता है, एक याद था ना, फ्यूल के लिए यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा, फ्यूल के लिए यूज होगा, ठीक है। और यूज इन प्रोडक्शन ऑफ मार्गरीन, ओके। और एक और चीज होता है फर्टिलाइजर बनाने, एम्प्लॉयड इन मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। अमोनिया बनाने में काम आता है, ठीक है। NH4 बोल के, NH4। अब देखो यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन याद है, स्विमिंग पूल में क्लोरीन डालते, कभी सुना है पूल में क्लोरीन डाला जाता है। तो अप्लाइड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी साफ करने पहला। दूसरा यूज इन मेंटेनिंग स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल मेंटेनेंस के लिए यूज होता है, पानी साफ करने के लिए क्लोरीन यूज किया जाता है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, डिसइंफेक्टेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, एंड पेस्टिसाइड, ओके। ये सारे यूजेस है, इसके यूजेस कर लेना, आएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसको लिख लेना एक पेज पे और सारे यूजेस करके चले जाना। अब देखो HCl, अब अगला है बेटा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दवा बनाने सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेडिसिन में सारे आंसर्स लिख दोगे, ठीक है, पर मेडिसिन में यूज होता है क्योंकि एसिड बहुत यूजफुल होता है मेडिसिन में। फाउंड इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। अगला आता है मेकिंग अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और एक और चीज होता है, देखो साफ करने काम आता है, बहुत अच्छा, यूज्ड इन क्लीनिंग एंड पिकलिंग स्टील्स, ओके बेटा। अब अगला आ जाता है यूजेस ऑफ ब्लीच। जितने भी यूजेस करवा रहा हूँ ना, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा अभी समझने के लिए, पर एग्जाम में आपको ये तीनों पॉइंट लिखने नहीं लगा देंगे, किसी भी एक को लगा देंगे, आपको एक या फिर दो समझ के रखना पड़ेगा यूजेस। अब देखो यूजेस ऑफ ब्लीच। ब्लीच किधर यूज होता है, हाउस होल्ड में, घर पे, ठीक है। फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स, उसके लिए भी यूज होता है, कपड़े ब्लीच करने, ओके बेटा। आ जाओ, अब आगे दिखता है। अब आ जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। एक सेकंड और कितना बचा है, हाँ ऑलमोस्ट चैप्टर अब खत्म हो जाएगा, पास में पहुंच गया, सारे कर लेना धीरे धीरे, ठीक है बेटा। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर का सीखना है, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर को ना हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इंपॉर्टेंट है ये, इधर से सवाल बनता है बोर्ड में, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम लिखते हैं CaOCl2, ऐसा लिखते हैं, ठीक है बेटा। सो केमिकल नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अब ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करे क्लोरीन के साथ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बनता है, ठीक है। अब देखो इसके यूजेस क्या है, कॉटन में यूज होता है ब्लीचिंग कॉटन। ब्लीचिंग कॉटन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में। यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, पानी साफ करने के लिए। आपने देखा होगा कहीं कुआ खाई नहीं सॉरी, कुआ होगा जिसके अंदर जो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं पानी साफ करने, ठीक है, उसके लिए यूज होता है, ओके। चलो आ जाओ, अब अगला देखते हैं। अब आ जाता है बेकिंग सोडा। क्या है बेटा, बेकिंग सोडा। अब आप बोल रहे हो सर कितने यूजेस, कितने पढ़े, कितने करना पड़ेगा बेटा, यहीं से सवाल बनता है 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स का। चैप्टर ही 5 मार्क्स का है। सो देखो बेकिंग सोडा, ठीक है। अब ये बेकिंग सोडा है तो ब्रेड बनाने काम आ रहा होगा डेफिनेटली। चलो आगे बताता हूँ। इधर इधर इसका रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन कर लो। NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम मिलके क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, ठीक है बेटा। जब हम इसे हीट करते हैं NaHCO3, ये टूटता है Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो यही है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। याद है कार्बोनेट वाला, सोडियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन, याद है कार्बोनेट वाला रिएक्शन कराया था ऊपर, ऊपर एक बार देख लेना, ठीक है। अब यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा कर लो। मैंने क्या बताया था, ब्रेड, केक, उससे बनता है, ठीक है। तो अगर याद नहीं रहता है बेकिंग सोडा, बी से क्यों यूज हो रहा है, ब्रेड बनाने, किधर, ब्रेड। सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर विच इज यूज्ड इन टू मेक केक एंड ब्रेड, ठीक है बेटा। और ये यूज होता है एंटासिड। एंटासिड मतलब एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने, ठीक है। और इसके रिएक्शन में क्या बनता है बेटा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अगला आ जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, अब इसमें देख लेना, देखना इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10 वाटर, ओके बेटा। अब इसका यूज क्या है, ये कि भाई रिएक्शन कर लेना, Na2CO3 क्या बनता है, Na2CO3.10 वाटर, ये रिएक्शन लिख लो, ओके।
सो क्या बन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट हीट करने के बाद क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसके मेन यूजेस करना, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है, यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। सो जो भी ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग किस में हो रहा है, सोडियम कंपाउंड जो भी रहता है वो सब, ठीक है। और पानी का जो हार्डनेस रहता है ना, उसको हमेशा को निकालने के लिए यूज होता है। सो यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। चलो आ जाओ, कॉपी करो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, पीओपी। कभी सुना है ना, घर का पीओपी करवाना है। कैसा बनता लेक्चर? हाँ मतलब ये वाला ना बहुत डीप है। क्या करो अब, चिल्ला चिल्ला के कैमरा सामने बोल तो नहीं सकता हूँ ना। क्यों डिम लग रहा है, मतलब एनर्जी कम है मेरा बोलते वक्त। लेकिन कंटेंट कैसा है, समझ में आने के लिए चीजें। स्टार्टिंग आधा घंटा तक टिक जाएगा, लास्ट में कोई नहीं टिक पाएगा। अब देखो जो पीओपी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देख इधर। पीओपी, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो फॉर्मूला है इसका इंपॉर्टेंट है, CaSO4 डॉट हाफ वाटर, ठीक है। सो अब क्या होता है इसमें, जब जिप्सम जिप्सम रहता है, ठीक है, इसको जब हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, हीट 373 केल्विन में, ठीक है, तब ये बनता है CaSO4 डॉट हाफ वाटर, ओके। अब ये घर का पीओपी करवाना है, अभी सुना होगा, कभी घर पे बोलते होंगे। सो यूज टू फिक्स गैप इन वॉल एंड रूफ ऑफ बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिंग, यूज फॉर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम एंड डिजाइन। दो एग्जांपल्स कर लेना, काम आ जाएगा आपका, ठीक है। अब अगला आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। देखो पानी के अंदर क्रिस्टल दिख रहा है, क्रिस्टल नहीं, मुझे तो ये फूल दिख रहा है, आ जाओ। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक बराबर रेंज रहता है किसी मॉलिक्यूल का एक यूनिट में, बस इतना ही। हैविंग कांस्टेंट रेंज ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कैसे, हाइड्रेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेट्स की मदद से, ठीक है। आज चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अभी बेटा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम इसके बचे हुए जो भी क्वेश्चन है वो निपटा लेते हैं, आ जाओ। देखो, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सो हो गया NaHCO3, ठीक है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, ठीक है। द गैस इवॉल्व इज, क्या इवॉल्व होगा बेटा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो लिखो इधर हाइड्रोजन गैस और क्या आवाज आएगा, पॉप साउंड, क्या आएगा, पॉप साउंड। सो हाइड्रोजन इट गिव्स पॉप साउंड व्हाइल बर्निंग मैच स्टिक, ऑप्शन ए, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हो और क्वेश्चंस। ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, इसको होमवर्क ले लो आप, इसको होमवर्क में करना, ठीक है बेटा, होमवर्क। चैप्टर हो गया बेटा खत्म। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना।